हाँ भाई, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई पॉइंट P दिया है, अल्फा बीटा गामा, और कोई आपको लाइन दी है, कोई भी आपको लाइन दी है, ठीक है। सो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट दिस, है ना। सो ये जो दी लाइन है उसका इक्वेशन क्या मान लेते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी मान लिया, ठीक है। सो हमें पीएल निकालना है। वी नीड टू फाइंड पीएल, राइट। सो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या होंगे अकॉर्डिंग टू अस? एल के कोऑर्डिनेट्स अगर इसको लैम्डा ले लें हम, सो ये हो जाएगा x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। ये हो गया हमारे एल के कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? एल के। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ direction ratios of PL vector is proportional to क्या आएगा? is proportional to x1 plus a lambda minus alpha, comma y1 plus b lambda minus beta, comma z1 plus c lambda minus gamma। ये आ गया। एंड direction ratio of the given line of the given line is proportional to क्या है? A कॉमा B कॉमा C। एंड इसको क्या कह दूं? L1 कह देते हैं। लाइन वन को L1 लिखा है। वी नो दैट एंड वी नो दैट PL line is perpendicular to L1। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट A इंटू एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा प्लस B इंटू वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा प्लस C इंटू जेड वन प्लस सी लैम्डा माइनस गैमा शुड बी जीरो, ठीक है। ये जीरो होना चाहिए। यहां से आपको क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? लैम्डा। और सब तो गिवन है, तो लैम्डा कैसे आएगा भाई? सो लैम्डा विल बी ए स्क्वायर लैम्डा, सारे कलेक्ट कर रहा हूं मैं लैम्डा वाले, ठीक है। ए स्क्वायर लैम्डा प्लस बी स्क्वायर लैम्डा प्लस सी स्क्वायर लैम्डा, ये हो गया। और सबको एक साइड ले लीजिए और सबको राइट साइड में ले लेते हैं, तो क्या आएगा? अल्फा माइनस एक्स वन इंटू ए, क्या आएगा? प्लस बीटा माइनस वाई वन इंटू बी प्लस गामा माइनस सी वन इंटू सी, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया है, ये x1 उधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, इधर माइनस का था, उधर प्लस का हो गया, ठीक है। साइड चेंज कर दिए। अगर आपने साइड चेंज करी है तो इनसे भी जरा मैच करता चल रहा हूं मैं। सो लैम्डा यहाँ पे कितना आ रहा है? लैम्डा विल बी अल्फा माइनस एक्स वन इंटू ए
प्लस बीटा माइनस y1 इंटू बी प्लस गामा माइनस c1 इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, राइट। सो जैसे लैम्डा आ जाएगा, वी कैन पुट दिस लैम्डा टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ एल। आ सकता है एल, x1 प्लस ए लैम्डा y1 प्लस बी लैम्डा z1 प्लस सी लैम्डा से एल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, पीएल वेक्टर की इक्वेशन कैसे आएगी? अब मुझे कोई ये बताए कि अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी पीएल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लैम्डा आ गया और ये पी गिवन है, तो पीएल का डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आप लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या है, इक्वेशन ऑफ पीएल निकालो। पीएल वेक्टर इज पासिंग थ्रू क्या, पी कॉमा एल, है ना। तो क्या आ जाएगा, पी एल वेक्टर, 2 पॉइंट से पढ़ा था ना हमने, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप प्लस म्यू टाइम्स क्या आएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, राइट। b2 माइनस b1 होता है ना, ये आएगा माइनस अल्फा प्लस y1 प्लस बीटा लैम्डा माइनस बीटा प्लस z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गैमा। ठीक है, ये कौन से फॉर्म से लिखा है हमने? अगर 2 पॉइंट दिए होते थे तो हमने इक्वेशन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते थे, पासिंग थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स। तो हमने लिखा था ना, आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस लैम्डा बीटा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर, ऐसे लिखा था। तो उसी थ्योरी से हम लोग लिख रहे हैं इसको। सो अब ये लैम्डा की वैल्यू रख देंगे और पीएल की हमारी लेंथ आ जाएगी इजीली। पीएल की लेंथ इजीली कैलकुलेट हो सकती है। अब बात आती है नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा भैया, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो कार्टेशियन फॉर्म में किया, अब वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, बना लें इसको फिर से। भाई एक कोई परपेंडिकुलर लाइन थी, एक एक कोई वेक्टर, आपको ऐसे कोई लाइन गिवन थी। इसकी इक्वेशन क्या है भाई, आर वेक्टर इक्वल टू, जो भी इन्होंने लिखा है वही लेता हूं मैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये कोई पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा लिखा है, ठीक है। और ये हमें एल, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, सॉरी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? सो पीएल वेक्टर क्या आएगा, पीएल वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर। ये कोई भी आपको दिया है माइनस अल्फा वेक्टर, ये पीएल वेक्टर आ गया। ठीक है, पीएल वेक्टर आ गया। पीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस L1, which implies PL vector is perpendicular to B vector। इसका मतलब क्या हो गया, PL vector dot B vector will be 0। ठीक है, सो PL vector dot B vector is 0। इसका मतलब क्या हो गया, A vector प्लस लैम्डा B vector माइनस अल्फा वेक्टर डॉट B vector इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। सो लैम्डा मॉड बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट लिखा गया है, यहाँ बी आएगा। ठीक है, अपॉन, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा। ये हमारा लैम्डा आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर आपने यहाँ से लैम्डा निकाल लिया, अगर आपने यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, ये लिखा या इन्होंने ये भी लिखा है माइनस का ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम टू सेम ही बात है। सो ये आ गया हमारा लैम्डा। जैसे ही लैम्डा आ गया तो एल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो एल का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक, एल का पोजीशन वेक्टर। लेकिन पी एल वेक्टर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी कॉमा एल, वेक्टर इक्वेशन लिखता हूं। क्या है, वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा भाई, आपको सीधा सीधा पता है, आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर प्लस म्यू। म्यू के बाद क्या है, ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, भाई पहला पॉइंट ये रहा, माइनस अल्फा वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए आप इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू पुट कर, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या आएगा, लैम्डा, लैम्डा पुट कर रहा हूं मैं, ए माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, माइनस अल्फा वेक्टर। और आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर अच्छा सा लिखना हो, इससे ज़्यादा अच्छा तो नहीं है वो, प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर एक साथ माइनस ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ऐसे आएगा। ठीक है, सो आर वेक्टर आ गया आपका, मतलब आर वेक्टर क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन पी एल। ठीक है, अभी देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं इनके बेसिस पे, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो। क्या क्वेश्चन है भाई, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, find the foot of perpendicular from the point कितना पॉइंट है हमारा, 0 2 3 on the line x plus 3 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z plus 4 by 3।
Also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो गया ये 0 2 3, ये कोई भी लाइन हो गई हमारी, कौन सी लाइन है, x+3/5 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z+4/3। ठीक, सो ये परपेंडिकुलर, ये P हो गया, ये L हो गया। सो L के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे भाई, लैम्डा रख लेते हैं, तो L के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5λ-3, 2λ+1, 3λ-4, 3λ-4। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एल वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा, इज प्रोपोर्शनल टू, कितना होगा, 5λ-3 - 0, 2λ+1 - 2, 3λ-4 - 3। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 5λ-3, 2λ-1, 3λ-7। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन is proportional to, is proportional to 5, 2, 3। ठीक है, 5, 2, 3, तो क्या होगा, एंड दे आर परपेंडिकुलर, पी एल इज अ परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन, सो विच implies 5λ-3 into 5 plus 2λ-1 into 2 plus 3λ-7 into 3 should be 0। कितना हो गया, 25λ यहाँ से हो गया, 4λ यहाँ से, 9λ इधर, है ना, इधर ले लो 15, इधर 2 और 21, और तो कितना हो गया, 25 और 13, 38λ ये हो गया, 38λ ये हो गया। उसके बाद इधर कितना हो गया, 5 2 7 1 8। ठीक है, तो लैम्डा हो गया हमारा 1। लैम्डा कितना हो गया, 1। जब लैम्डा आ गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल कितना होगा, 5 इंटू 1 माइनस, यहाँ रख रहा हूँ वैल्यू, यहाँ रख दो लैम्डा इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 3 और 3 -1 ये आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एल। अब पी एल कैसे निकालेंगे, पी एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 0 स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर, प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, ऐसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 4 1 और ये कितना हो गया, 16√21 यूनिट। ठीक है, कितना आ गया, √21 यूनिट आ गया। ठीक, और क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन करते हैं जरा अपन। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, find the image of point 163 in the line x by 1 equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 3. Also write the equation of, also write the equation of line joining the given point and image, the given point and image। ठीक है, find the length of segment, find the
length of segment joining the given point, joining the given point and image। ठीक है, सो ये सब हमें बताना है। सो सिंपल सी बात है, 1 6 3 ये पी हो गया। ये कोई भी लाइन ले, ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। ये कैसी लाइन है भाई, x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-2/3। ये एल कोऑर्डिनेट, एल कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे इसके, इक्वल टू लैम्डा रख लेंगे हम। सो लैम्डा कॉमा 2 λ+1 कॉमा 3 λ+2 आ जाएगा। ठीक, इमेज कहाँ जाएगी, नीचे इधर कहीं आने वाली है, क्यू। इमेज अल्फा बीटा गामा आएगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं जरा। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, हाँ भाई, डायरेक्शन को रेशियोज ऑफ PL will be proportional to क्या आएगा, λ-1, 2 λ+1 - 6 कॉमा 3 λ+2 - 3, ये आएगा। और वी कैन राइट λ-1, 2 λ-5, है ना, 3 λ-1। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन is proportional to 1, 2, 3 गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर है तो 1 × λ-1, 2 × 2 λ-5, 3 × 3 λ-1 शुड बी 0। इसका मतलब कितना हो गया, λ+4 λ+9 λ इक्वल टू 1 + 10 + 3। ठीक, इधर आ गया 14 लैम्डा इक्वल टू 14। वाह यार, लैम्डा कितना आ गया, 1, लैम्डा 1 आ गया। सो एल कितना हो गया, एल कितना हो गया, 1 और 3 और 5, 1 3 5, लैम्डा की वैल्यू 1 इसमें रख दी हमने। ठीक है, सो वी नो दैट, we know L is midpoint of P comma Q। L क्या है, मिड पॉइंट है P comma Q का। सो क्या होगा, ये हो गया 1 3 5, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 3 5। सो α+1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1, 6 + β/2 इक्वल टू हो जाएगा 3, 3 + γ/2 विल बी 5। ठीक है, 6 + β/2 इक्वल टू, कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, हाँ। सो अल्फा कितना हो गया यहाँ से, 2 - 1 1, बीटा कितना हो गया, 6 - 6 0, गामा कितना हो गया, 7। समझ में आया। सो इमेज ऑफ पी विल बी 107। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अभी क्या निकालना था, पी क्यू लेंथ की सेगमेंट की लेंथ, पी क्यू की लेंथ, ये कितना आ गया आपका, 107। सो पी क्यू कैसे आएगा भाई, पी क्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय √1 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमारा पिक 1 - 1 का स्क्वायर, 6 - 0, 3 - 7 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, 3 - 7 4, ठीक है, और ये 6, तो 36 ये हो गया और 16 ये हो गया।
हिसाब किताब लगा लेना, 6 6 12 3 52। सो 2√13 कितना आ गया? 2√13। ठीक है। कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना आप लोग, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको देख लेंगे। नहीं, मैंने क्वेश्चन सही है, कैलकुलेशन भी सही है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? शो दैट the distance d from the point P to the line joining to the line joining नहीं है, to the line L having equation r vector equal to a vector plus lambda b vector is given by क्या हो गया? d इक्वल टू b क्रॉस पी क्यू वेक्टर, b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेयर q इज एनी पॉइंट ऑन लाइन। चलिए बना लेते हैं। हमारे पास कोई वेक्टर लाइन दी है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और क्या दिया था? एक पी पॉइंट दिया था, ठीक है। इससे लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पी पॉइंट मान लेंगे। इसका क्या है, कुछ तो अभी रखेंगे। इसका डी डिस्टेंस दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डी डिस्टेंस दिया है। कोई पॉइंट इस पे क्यू था, क्यू कोई पॉइंट था, ठीक है। सो मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। अब हमने क्या मान लिया कि थीटा एंगल बना रहा है। ओके, ठीक है। और डी आपको दिया था, और क्या दिया है भाई? इसका नाम मैं एम रख लिया, ठीक है। सो यहाँ से साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी क्यू। यहाँ तक कौन सा ट्रायंगल लिया है? इन ट्रायंगल पी क्यू एम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो साइन थीटा पी एम कितना है? डी है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डी बाई पी क्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो साइन थीटा इंटू पी क्यू, साइन थीटा इंटू पी क्यू विल बी डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मॉड बी का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मॉड बी का। क्यों? ये तो डी है, डिस्टेंस कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई किया है, ध्यान रखना आप। पी क्यू ये भी मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिख लो आप चाहो तो। और बी वेक्टर ये भी मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा। पी क्यू वेक्टर और बी वेक्टर में कितने का एंगल होगा? थीटा का ही होगा ना, क्योंकि बी वेक्टर ये है। तो ये लाइन क्या है? बी वेक्टर के पैरेलल है। सो एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया? पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो डी इक्वल टू कितना हो गया? पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही हमें लेके आना था, यही हमें प्रूव करना था। इसी बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई?
find the distance from the point, find the distance from point, क्या पॉइंट है आपका, P 3 - 8, 1 to the line, x minus 3/3 equal to y plus 7/(-1) equal to z plus 2/5 by the above derived formula। अभी हमने जो किया था ना उसी फॉर्मूले के बेस पे करें। तो चलिए इसको फॉर्मूले को आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहा, है ना। तो पी कोई पॉइंट था हमारा 3 - 8 1, ये कोई लाइन थी, ठीक। इस पे ये डी डिस्टेंस था। लाइन पे कोई पॉइंट क्यू, सो कोई पॉइंट कैसे आ सकता है, 3 - 7 - 2, है ना भाई, x माइनस x1 प्लस वाई माइनस ये, यहाँ से तो 3 ये पॉइंट आपको मिल गए। ये हो गया क्यू। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या होगा भाई, आप खुद बताएं। इट विल बी 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, राइट। सो डी विल बी क्या होगा, पी क्यू क्रॉस, पी क्यू कितना होगा 3 - 3, पी क्यू कितना हो गया 3 - 3, 0i कैप 3 - 7 + 8 प्लस जे कैप -2 - 1 -3 k कैप, सॉरी अब मॉडुलस नहीं आएगा, इसका क्रॉस, ये पी क्यू आया क्रॉस बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का रूट। तो आप ये ऊपर वाले को सही कर सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लेना और उसका मैग्नीट्यूड आपने पहले सब सीखा हुआ है, पहले के लेक्चर्स में सब सिखाए हैं। तो आंसर इज, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, √94/35। we you we will get this answer after calculation, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा। क्या क्वेश्चन है भाई, vertices B and C of triangle, vertices B and C of triangle ABC lies along the line, lies along the line x plus 2/2 equal to y minus 1/1 equal to z minus 0/4। Find the area of triangle, find the area of triangle given that A has coordinate, A has coordinate, A के coordinate दिए हैं आपको 1 - 1 2 and the line segment BC, line segment BC has length 5, ठीक है। तो कोई भी एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल सीधा साधा बना लेते हैं ऐसे। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1 - 1 2, ठीक। ये ये बी हो गया, ये सी, बी से लेके सी तक कितना है 5 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, ठीक है। ये सी पॉइंट होना चाहिए, ये हमारा सी पॉइंट है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है हमारी
x प्लस 2/2 इक्वल टू y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 0/4। ठीक है, ये के अकॉर्डिंग BC5 दिया है। ठीक है, चलिए एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये हमें पता है यहाँ पे, यहाँ से लेके एक कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं, उसका एंगल थीटा। ये कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या लें इसको, ऊपर क्या लिया था, क्यू लिया था, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -2 1 0। ये हो गया डी, हाइट कितनी हो गई इसकी, ये हो गई डी। ठीक है, सो डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर क्या है आपके पास, चलो लिख लेते हैं। पी क्यू वेक्टर विल बी कितना आएगा, -3 i कैप और 1 और +1 हो जाएगा 2j कैप -2k कैप। पी क्यू वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, है ना भाई। इसके बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये 2 1 4 हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, खुद ही सॉल्व कीजिए। सो डी आ जाएगा, डी कितना आ गया, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। पुट दिस वैल्यू टू हेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। सो डी कितना आ रहा है, डी इज √71/7। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दैट। सो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 5, हाइट कितनी है √71/7 यूनिट स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइन, लिख देता हूं, स्क्यू लाइंस, two lines in a space, which are not parallel and not intersecting, not intersecting। ठीक है, सो कि जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। समझ में आया, एक ऐसे कहीं जा रही है, एक इधर से कहीं से आ रही है, स्पेस में है, ऐसा स्पेस है, कहीं से भी ऐसे चल सकती है, राइट, ऐसे किधर भी। सो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो इनका बीच का जो डिस्टेंस आएगा, तो बना लेता हूँ अच्छा सा एक डायग्राम। एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं अपन लोग। एक लाइन हमने ऐसे बना ली, कोई भी हो सकती है, ये कोई लाइन आ गई। दूसरी लाइन और बना लेते हैं, इधर से इधर कहीं जा रही है, कोई आइडिया नहीं। ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कोई भी हो सकता है। ठीक, ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, चलिए जो जो दिया है वो लिख लेता हूँ मैं। ये L1 है, एक लाइन को L1 कह रहे हैं अपन। L1 क्या है, R आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये कह दिया। ठीक है, ये लाइन L2 है, आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर, यहाँ सब वेक्टर होंगे। ठीक, सो आपको पता है ये कुछ A1 होगा,
इसके कोऑर्डिनेट्स A1 होंगे, है ना। A1 वेक्टर यहाँ पे जो है A2 लिखता हूँ, उसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, A2 वेक्टर, राइट। इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, A2 वेक्टर। तो जरा मिला लेते हैं इन दोनों लाइन को, इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मैंने मिला लिया। ठीक है, और ये क्या होगा, इनका नाम लग देते हैं P और ये Q। सो PQ जो लाइन है वो L1 पे भी परपेंडिकुलर है एंड L2 पे भी। PQ line is perpendicular on L1 and L2, right? So PQ, and and we know that क्या, L1 cross L2 is perpendicular to L1 and L2। इसका मतलब क्या हो गया, PQ जो है, इसका मतलब क्या होगा, PQ जो है वो L1 क्रॉस L2 के पैरेलल होगा, ठीक ना। We know that L1 cross L2 is perpendicular to L1 and L2, which implies PQ vector is parallel to L1 cross L2 vector, right? L1 L2 क्या है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, और PQ vector is parallel to B1 cross B2, क्योंकि L1 L2 किसके पैरेलल है, B1 B2 के। तो PQ जो पैरेलल हो गया B1 क्रॉस B2 के पैरेलल हो गया, राइट, है ना। सो PQ की डायरेक्शन क्या आएगी, PQ will have same direction as B1 cross B2। Let n cap is unit direction in B1 क्रॉस B2, है ना। सो n कैप कैसे निकालेंगे अपन, प्लस माइनस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। यहाँ तक आ गया, ये n कैप आ गया, ये बहुत काम का है। इसकी डायरेक्शन PQ की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। सो PQ क्या है, आपको पता है, यहाँ पे PQ इज projection of A1 A2 to the PQ वेक्टर। A1 A2 वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे है, PQ वेक्टर पे। तो PQ को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, A1 A2 वेक्टर डॉट एन कैप, जिसपे प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका डॉट एन कैप हो जाता है ना। यूनिट वेक्टर से उसका डॉट लिया जाता है, तो कितना हो गया ये, A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट क्या आएगा, प्लस माइनस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये आ गया। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, सो PQ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो निकालनी थी आपको, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड ले लेंगे आप। सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक।
अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने लगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएंगे। इफ L1 and L2 intersecting then shortest distance SD लिखता हूँ, shortest distance will be 0, that is क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू 0 if two lines intersecting in space। अगर स्पेस में कहीं कट कर रही हैं तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 विल बी 0, ये याद रखना जरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा भाई, PQ। कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में लाइन कैसी दी हुई होंगी, L1 विल बी x माइनस x1 अपॉन, इन्हीं का लिखता हूँ मैं, L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M1 इक्वल टू, ये L1 नहीं लिखो, फिर इसको कैपिटल L1 कर लेंगे, है ना, Z माइनस Z1 अपॉन N1। दूसरी लाइन कैसी होगी, x माइनस x2 अपॉन L2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इक्वल टू Z माइनस Z2 अपॉन N2। अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, सो A1 A2 B1 B2 राइट। सो हेयर A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, जहां से पास होता था, है ना, z1 k कैप। B1 वेक्टर क्या हो जाएगा, L1 i कैप, L1 i कैप प्लस B1 j कैप, सॉरी M1 j कैप होगा ना, M1 j कैप प्लस N1 k कैप। A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एंड B2 वेक्टर क्या होगा भाई, L2 i कैप M2 j कैप प्लस N2 k कैप, ये हो जाएंगे राइट। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहता आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का। यही था ना भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ऊपर निकाला, यहाँ पे आपने निकाला है, ठीक है, यह भी आया था यहाँ पे, ठीक। सो जब आप इन सबको वैल्यूज, ये पुट ऑल वैल्यूज एंड गेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं तो इसमें अगर रखते हुए चलेंगे तो आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहाँ आएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2, ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ठीक, यहाँ तक आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सॉरी, इसका अपॉन भी है, अपॉन ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, अपॉन अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, L1 M2 माइनस M1 L2 का स्क्वायर, ये पूरा आएगा भाई। और अगर ये इंटरसेक्टिंग होंगी तो सिर्फ ये डिटर्मिनेंट, और if these lines L1 and L2 intersecting
इन स्पेस तो क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होना चाहिए, मतलब दैट इज ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1 L2 M2 N2 should be 0। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, एक और डेरिवेशन ले लेते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन है, बना लेते हैं। एक ये आई और एक और बना लेते हैं ऐसी ही लाइन। ये दोनों पैरेलल है, राइट। डायग्राम इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाऊंगा मैं सब। ये लाइन हो गई L1, ये हो गई लाइन L2। ठीक, L2 की जो इक्वेशन है ये हो रही है R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, लैम्डा वाला उसको ले लेंगे, म्यू बी वेक्टर। ये क्या होगी L1 की इक्वेशन, R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, कोई भी कहीं भी इसी के पैरेलल कोई छोटा सा वेक्टर है बी वेक्टर। बी वेक्टर कोई भी इसी के पैरेलल है। ठीक, तो बड़ा भी बना सकता हूँ मैं, थोड़ा कहीं जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। ये ऐसा कोई, ठीक है। चलिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ये आ गई डिस्टेंस, इसका नाम क्या लिखा है इन्होंने, ये बी पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। ठीक, ये कहीं ओरिजिन यहाँ ले लिया, ओरिजिन ओ है, ये कोई बी वेक्टर है, इसी के पैरेलल L1 L2 है। सो इन दोनों को मिला दीजिए जरा, इन दोनों को मिला दीजिए, और भी इन दोनों को भी मिलाते हैं ऐसे, थोड़ा सा आपको भी आइडिया लग जाएगा क्या क्या हो रहा है। ये डायग्राम कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। A1 वेक्टर हो गया, इसका कुछ नाम दिया है A, ये हो गया A1 वेक्टर, राइट। बी वेक्टर से इसका एंगल जो है थीटा है, सो ये वाला भी एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका पोजीशन वेक्टर A2 है, कोई भी पॉइंट है ये लाइन का, कोई भी पॉइंट A2, इसका कोई भी पॉइंट A1 उठाया है। A1 A2 आपको गिवन है इसलिए लिए गए हैं। और क्या बच गया भाई, और ठीक है, इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM साइन थीटा कितना होगा, BM बाई AB, BM बाई AB। तो BM कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया AB साइन थीटा। BM इक्वल टू हो गया हमारा AB साइन थीटा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं BM इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा विदाउट एनी हेजिटेशन। अभी क्या है, AB नाउ लेट AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, AB वेक्टर आ जाएगा, B वेक्टर आ जाएगा, और AB वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल होगा, राइट। साइन 180 माइनस थीटा होगा। सो कितना हो गया भाई, यहाँ हो गया AB वेक्टर B वेक्टर
साइन थीटा। ए बी वेक्टर और साइन थीटा मिला के कितना हो गया, बी एम। कितना हो गया है, बी एम, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो बी एम कितना आ गया, बी एम ही निकालना था ना हमें। सो आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ए बी वेक्टर कितना आएगा, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सो A2 A1 दिया होता है जहां से पास हो रही है लाइन, है ना, और बी वेक्टर जिसके पैरेलल है। तो समझ में आ गया आपको, दिस इज डी। ठीक है भाई। सो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines can be calculated by this A2 minus A1 cross B का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।